नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। मेरे साथ अभी अजय कुमार सिंह बने हुए हैं, एक टीचर हैं जो सासाराम से मेरे साथ अभी लाइव बने हैं। मुद्दा आपको पता चल गया होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। शिक्षकों ने लगाई है सरकार से गुहार। इस लॉकडाउन में इनकी हालत बहुत खराब है। मजबूर हूं क्योंकि टीचर हूं, इसलिए इन पर भी सरकार का ध्यान आना चाहिए। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की हालत इस समय बहुत ही खराब हो गई है। ये भी एक टीचर हैं और यहाँ पर क्लास चलाते हैं, खासकर ये मैथ के एक टीचर हैं। 2012 से इन क्लासेस चला रहे हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय लॉकडाउन में क्या हालात है और किस तरह से इन लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के इन लोग जूझ रहे हैं। चलिए, पहले अजय कुमार जी नमस्कार, आप एसटीजी न्यूज चैनल पर आए। आप बताइए, आप लोग किस तरह की समस्या आप लोगों की आ रही है? देखिए, हम लोगों का समस्या ये है कि हम लोग जो है प्राइवेट जो रेंट पे लेकर के रूम हम लोग पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट टीचर लोग हम लोग है, कोचिंग चलाते हैं। और जो हम लोगों का मकान मालिक है दबाव देते जा रहा है कि मंथली देने के लिए, जो कि हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उसका व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और प्लस में आर्थिक स्थिति हम लोगों का 3-4 महीना बंद होने से इतना खराब हो गया है कि कुछ दिन में ऐसा होगा कि हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और टीचर होकर के अगर कोई गलत काम हम लोग करें तो अच्छा नहीं लगेगा। सही है, तो आप लोग शिक्षा देते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाने वाला ही टीचर आज इस हालात में है जो आप शब्द यूज कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा है जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी देखिए, बहुत सारा टीचर तंगी में आकर कुछ टीचर तो अपना सुसाइड तक अपना आ गया। यहीं पर सासाराम का एक एप राज सर मैथमेटिक्स के हैं, जिन्होंने आर्थिक तंगी से अपने आप को मतलब खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिए हैं। तो बहुत सारे टीचर हैं जो कि बहुत परेशान है, प्राइवेट जो भी हैं। तो सरकार को चाहिए, जैसे देखिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जब भी जाते हैं तो पूरा बाजार खुला है, मॉल खुला है, वहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। और हम लोग टीचर हैं, समाज सुधारक हैं, सरकार को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए ताकि कोई प्राइवेट टीचर दिक्कत में ना हो, उनका आर्थिक स्थिति गिरे ना। तो कुछ गाइडलाइंस देना चाहिए सरकार को। जैसा सरकार हमको गाइडलाइंस हम लोग को देंगे, हम लोग सोशल डिस्टेंस के अनुसार सैनिटाइजिंग करके बैच में प्रत्येक बैच के बाद सैनिटाइजिंग करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्लास चलाएंगे ताकि हम लोग का आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाए। बहुत सारे हम लोग टीचर हैं। अजय जी, आपसे समझना चाहूंगा, सरकार अपना पेट थपथपा रही है ऑनलाइन क्लासेस को लेके। आप लोग जैसे कि कई सारे ऐप हैं, जूम ऐप है, आप भी एक टीचर हैं, आप यूट्यूब से भी आप लाइव क्लासेस लेते हैं, इसमें क्या समस्या है? घर बैठे बच्चा पढ़ सकता है। यूट्यूब से हम लोग क्लास ले रहे हैं, टीचर लोग हम भी लेते हैं। तो देखते हैं कि जब स्टार्ट किए थे हम लोग यूट्यूब से क्लास शुरू किए तो उस समय बहुत स्टूडेंट जुड़ रहे थे। अब ऐसा स्थिति हो गया कि जितना हम लोग के पास स्टूडेंट है उसका आधा मतलब उसका 10% भी नहीं देख पा रहा है। बहुत सारे गार्जियन का कॉल्स आ रहा है कि देखिए हम लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिसके चलते हमारा बच्चा जो है देख नहीं पा रहा है। और कुछ स्टूडेंट कॉल करके बोल रहे हैं कि ऑनलाइन का जो पढ़ाई है हम लोग को अच्छा से समझ में नहीं आ रहा। जैसे ऑफलाइन में हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट के सामने रहते हैं, उन लोगों का हर एक प्रॉब्लम सुनते हैं, और इसमें प्रॉब्लम नहीं सुनकर केवल वीडियो बनाकर हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इससे बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है और स्टूडेंट डेली फोन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ तक बोलते हैं कि सर आप लोग जो पैसा लिए हैं पैसा हम लोग का रिटर्न कीजिए। अब सरकार को सोचना चाहिए कि जो हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। 4 महीना से हम लोग बंद है, मकान मालिक हम लोग ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि हमारा मंथली जल्दी दीजिए, तो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, बहुत तंगी में है। तो सभी टीचर हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार कोई हम लोग के लिए गाइडलाइंस निकाले, सोचे, ताकि हम लोग का आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाए। तो अजय जी, आप एक बात बताइए, जब ऑनलाइन क्लासेज आप लेते हैं तो क्या क्या, थोड़ा सिलसिलावार और विस्तार से बताइए कि क्या उसमें समस्या है और फीस कलेक्शन आप लोगों की नहीं हो पाती है? हाँ जी, देखिए ऑनलाइन हम लोग क्लास ले रहे हैं और स्टूडेंट इसमें फी नहीं देते हैं, फ्री में हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। किसी स्टूडेंट से कहा भी जाए फी के लिए तो गार्जियन देने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह? वजह यह है कि देखिए बहुत सारे के पास मोबाइल है, मोबाइल से उन लोगों का यही कंप्लेन आ रहा है कि हम लोग का अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा। जब हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे नहीं, समझ में अच्छा से नहीं हो तो हम लोग फी क्यों देंगे? बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा एक बात बताइए, जो मकान मालिक की जो समस्या सरकार भी कह रही है कि प्रेशर नहीं बनाना है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते, कैसे देख रहे हैं, कितना कथनी और करनी में कितना फर्क है, कितना मकान मालिक आप लोगों के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं? देखिए सर, सरकार जो है, सरकार तो बोल रहा है लेकिन वो धरातल पर वो काम नहीं हो रहा है। वहाँ बोला जा रहा है कि दबाव नहीं डाला जाए। हम लोगों के पास डेली मकान मालिक का कॉल आता है, मतलब सप्ताह में 1-2 दिन जरूर है कि आप लोग देखिए हमारा मंथली दीजिए, नहीं तो हम रूम से निकाल देंगे। अब बतलाइए, हम टीचर लोग के पास अभी पैसा कहाँ से है कि हम लोग दे पाएंगे? हम लोग मकान मालिक से बोलते हैं कि देखिए अभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्लास खुलेगा तो हम लोग दे पाएंगे। तो उन लोग मकान मालिक लोग बोल रहे हैं तो हमारा रूम खाली करिए। अब बताइए हम लोग रूम खाली करके कहाँ जाए? सरकार को इसका निदान हम लोग के लिए निकाले, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा अजय जी, आपसे ही निदान की बात समझने चाहिए, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, आप लोग क्या चाहते हैं? जी, हम लोग प्रशासन से ये चाहते हैं कि पहले जो हम लोग पढ़ाते थे एक बेंच पर जैसे 3-4 लड़का बैठाते थे, अब हम लोग का ये कि एक बेंच पर 2 लड़का बैठा कर हम लोग को सोशल डिस्टेंस का एक नियम बतला दे सरकार। मतलब एक बैच में जैसे हम लोग 100 लड़का पढ़ाते थे, हम लोग 10-20 ही पढ़ाएं, लेकिन रेगुलर क्लास उन लोगों को चलाए ताकि हम लोग का कुछ आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाए, कुछ पैसा आएगा तो ही हम लोग खा पी लेंगे अच्छा से, क्योंकि टीचर के साथ उसका परिवार भी है, केवल अकेले टीचर नहीं है, टीचर के साथ उसका परिवार भी जुड़ा हुआ है। ऐसा हम लोग टीचर हैं कि किसी के घर पर ऐसा है कि एक कमाता है, एक ही टीचर है जो प्राइवेट कोचिंग करता है, पूरा परिवार उसके सहारे जीता है। आज ऐसा स्थिति हो गया है कुछ टीचर के पास पैसा नहीं, जिसके चलते परिवार के लोग जो है बहुत तंगी में है, जो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। कभी किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है, बाल बच्चा मतलब जिसके घर पे बच्चा लोग है, तबीयत तो खराब होता है, उसमें भी टीचर को सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से पैसा लाया जाए कि हम लोग इसका इलाज करवा। अच्छा अजय जी, एक बात बताइए, जिस तरह से कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं कि भाई प्रशासन ने कहा है, सरकार ने कहा है कि फीस नहीं लेना है, इसका फायदा क्या उठा रहे हैं पेरेंट्स उठा रहे हैं? जब आप लोग फीस की डिमांड करते होंगे तो बोलते होंगे कि सरकार की तरफ से हिदायत दी है कि पैसा नहीं देना है, आप लोगों को भी गाइडलाइंस में कहा गया है कि टीचर भी स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर ना बनाए पैसे को लेकर, तो ऐसे आप लोग कैसे समस्या को इतना झेल रहे हैं? क्या आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए गार्जियन लोग जो हैं उन लोग हम लोग के पास फोन करके बोल रहे हैं कि हम लोग फी के बारे में अगर कभी बोलते हैं तो उन लोग यही बोलते हैं कि आप लोग क्लास चलाइए, हम लोग फी नहीं देंगे तब बोलिएगा। ऑनलाइन क्लास में कोई तो आप लोग बताइए ना कि प्रशासन जब गाइडलाइंस नहीं अभी तक निकाला है, हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो कुछ तो फीस आपको देना चाहिए। हाँ, हम लोग इस सब कह दिए गार्जियन से, बहुत गार्जियन जितना का फोन आता हम लोग कहते हैं, लेकिन गार्जियन तैयार नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग टीचर हैं, उन लोगों से अच्छा ही ना बात करें, अब लोग तैयार ही नहीं तो हम लोग क्या करें? अब लड़का जो एडमिशन हम लोग के पास करवा चुका उन लोगों के लिए हम लोग यूट्यूब के माध्यम से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो भी देखने वाला का जो संख्या, जैसे 100 लड़का का एडमिशन अगर है क्लास में तो देखने वाला 5 लड़का है, इतना मतलब कि ऐसा लेवल आ गया, मतलब देखने वाला 5 है। अब बताइए कि 95 का जो गार्जियन है हम लोग पास कॉल कर रहा है कि हमारा लड़का क्या करेगा, आप लोग फी तो ले लिए, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और जो फीस की बात करें तो 2500 में पूरे साल की आप लोग पढ़ाई कराते हैं, जहां तक मैं जानता हूँ 2500 में पूरे साल आप लोग पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही, इससे कम तो फीस है ही नहीं। मतलब इतने में साल भर आप अंदाजा लगाइए 200 रुपए पर मंथ अप्रोक्स पड़ेगा, ये तो बहुत ही फीस कम है। इसमें भी पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं फीस को मतलब हमारा फीस वापस कीजिए, ऐसा कुछ आप लोग के पास आ रही है कॉल? बहुत सर, देखिए ऐसा बहुत कॉल आ रहा है कि फी हमारा दीजिए नहीं तो हम आपके घर पे आएंगे, ऐसा तक मतलब कि नौबत आ गया हम लोगों के ऊपर। किसी तरह से हम लोग समझा कर उन लोगों को रोक रहे हैं कि देखिए और 10 दिन देख लीजिए और 15 दिन देख लीजिए, सरकार कोई निर्णय निकालेगी। अच्छा जी, आप लोगों ने अपने डीएम से बात नहीं की इस मामले को लेकर कि हम लोग इस तरह के क्राइसिस को झेल रहे हैं और ये दिन जो है एक कहीं भयावह रूप ले ले, जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया कि कई टीचर इस पर सुसाइड करने की नौबत आ गई है, तो ये सब गुहार आप लोगों ने नहीं लगाया? सर हम लोग लगाए, डीएम से भी बहुत जिला में जो है डीएम के पास गए, लेकिन डीएम कोई इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जिला के जो डीएम है उनके पास जा रहा है, वो कह रहे हैं कि सीएम जब करेंगे हम लोगों को तभी हम लोग कर पाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनको सोचना चाहिए कि हम लोग प्राइवेट टीचर आखिर जाए कहाँ, आखिर हम लोगों के लिए कुछ सोचे। मान लीजिए क्लास इस वर्ष नहीं भी खुलता है, अगले वर्ष खुलता है,
या कभी भी खुले, उतना दिन के लिए हम लोगों के लिए कुछ उनको सोचना चाहिए, जिससे कि हम लोग का स्थिति अच्छा हो, हम लोग का परिवार अच्छा से चल पाए। अजय जी, एक चीज समझना चाहूंगा, आपको भी 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है जहां तक मैं जानता हूं। कितना फर्क है ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी की और ऑफलाइन क्लास की क्वालिटी में, कितना फर्क है? बहुत फर्क है सर, क्योंकि देखिए ऑफलाइन में हम लोग रहते हैं, बहुत सारा लड़का तेज नहीं होता है, बहुत सारा इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ कमजोर भी होता है, जिसको कि हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। वो लड़का 1 बार 2 बार 3 बार पूछता है, हम लोग समझाते हैं, समझा करके क्लियर करते हैं और डाउट क्लास एक रखते हैं जिसमें लड़का आकर के समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, जिसको समझ में आ गया, तेज बहुत सारा स्टूडेंट है वो समझ जा रहा है, कुछ स्टूडेंट 10% वैसा मिलेगा जो कि समझ जा रहा है, और स्टूडेंट बोल रहा है कि सर देखिए समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप हो रही है, यानी आप तो जो बातें समझा रहे हैं डाउट नहीं ले पा रहे हैं। सेम टाइम पर जो होता है, जैसे हम बातें कर रहे हैं सेम टाइम पे सब कुछ चल रहा है, वो सेम टाइम पर नहीं हो पा रहा, जिससे कि बच्चा कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहा है, जिसको मानते हैं जी। जैसे बच्चा का होता है कि डाउट क्लास, जैसे क्लास में हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जहां दिक्कत होता है खड़ा होकर प्रश्न करता है, जो कि वो नहीं कर पा रहा है और उसको सुविधा नहीं मिल रहा है। इसके चलते बहुत सारा लड़का डिप्रेशन में भी आते जा रहा है। सरकार को इसके बारे में सोचे, पढ़ाई को लेकर बहुत स्टूडेंट चिंतित है, उन लोग सोच रहे हैं, बहुत सारा का फोन आता है कि सर देखिए घर पे बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि परीक्षा होगा, कितना डिप्रेशन में लड़का लोग भी चला गया है सर। अच्छा तो सरकार अजय जी, आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोग कितने दिनों तक और सरवाइव कर सकते हैं और कितने दिनों तक सरकार के आप वेट कर सकते हैं आप लोग? देखिए हम लोग सरकार, देखिए पहला जो लॉकडाउन हुआ हम लोग ठीक थे कि नहीं अब आगे खुलेगा, हम लोग का जून में भी हुआ कि जून में खुलेगा, ये भी नहीं खुला, तो भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सोचे कि जुलाई में भाई 1 जुलाई के बाद कुछ गाइडलाइंस मिलेगा, ये भी नहीं मिला। अब आ रहा है कि सितंबर में खुलेगा, अक्टूबर में खुलेगा, तो क्या लगता है उतने टाइम तक आप लोग सरवाइव कर पाएंगे? सबसे बड़ा आप लोगों का कंसर्न यहाँ पर होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो रूम रेंट देना है वो सबसे आप लोगों को भारी पड़ता होगा कि इनकम तो जीरो है और रेंट कहां से दें। और आपकी दूसरी चैलेंज इसमें ये भी होगी कि हम शिफ्ट कहां करेंगे, इसलिए कि हम कहीं जा भी नहीं सकते, खोल भी नहीं सकते, इसलिए कि बच्चे वहां आएंगे ही नहीं। तो समस्या सबसे बड़ी मुझे तो यही लगता है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो ये भी है, मकान मालिक एक तरफ से परेशान कर रहे हैं जो कि किराए के लिए मान नहीं रहे हैं, और दूसरे तरफ से स्टूडेंट के जो गार्जियन है उन लोग भी परेशान फोन करके कर रहे हैं कि हमारा लड़का नहीं समझ पा रहा है, मोबाइल नहीं है, नहीं पढ़ पा रहा है, हमारा पैसा रिटर्न करिए। अब बतलाइए कि हम लोग टीचर कहाँ से पैसा लाएं? जो पैसा मिलता है यहाँ ज्यादा फी भी हम लोगों का नहीं है, जितना फी है उससे किसी तरह से हम लोगों का घर चल जाता है, अच्छा से ही चल जाता है। लेकिन अब वो पैसा जो टीचर लेता है कुछ ना कुछ काम करता है, वो पैसा कहाँ से लाए? अजय जी, आपने बातें रखी, ये प्रशासन बिल्कुल अगर इस पर संज्ञान लेती है और जल्द से जल्द इनकी समस्या ठीक की जाए। जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने गुहार लगाई है कि हालात बहुत ही खराब है, कुछ गलत स्टेप ना ले टीचर। इन्होंने बताया कि एक आध टीचर ऐसे स्टेप ले लिए हैं, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही एक रोजगार है और इनका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाला जाए। जब ट्रेन चल सकती है, मॉल्स खुल सकते हैं, आपके जो मंदिर है, मस्जिद खुल सकते हैं, तो टीचर जो है कोचिंग संस्थाएं क्यों नहीं खुल सकती? सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि इस पर रोजगार जुड़ा हुआ है। इसलिए कि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है कि ये अपना कोई जॉब प्रोफाइल चेंज करके कहीं और चले जाए। एक बात और हम बोलना चाहेंगे, हाँ सरकार को, देखिए यहाँ हमारे सासाराम हमारे फैकल्टी के जो मैथ के एक टीचर ऐसा कर चुके हैं, सासाराम में ही एक मैथ के टीचर ऐसा कर चुके हैं जो हमारी फैकल्टी मैथमेटिक्स का ही है। तो हम लोग को सरकार से यही चाहिए कि बंद हो जाए, कोचिंग बंद किया जाए, 1 साल बंद किया जाए या 2 साल बंद करे, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ सोचिए, आखिर हम लोग अब करें क्या? सही बात है, ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है आप लोगों के पास। चलिए अजय जी, आप आए एसटीजी न्यूज चैनल पर, आपने अपने टाइम दिया, अपनी बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।